कृपया पंचांना विनंती की त्यांनी लवकरात लवकर सामना सुरू करायचा आहे. आपलं अजूनही दुसऱ्या दिवसातला पहिला सामना आपला सुरू होतोय. सामने उरकायचे आहेत आणि तेही सूर्याच्या प्रकाशामध्ये आपल्याला सामने पूर्ण करायचे आहेत. या वेळेचं भान ठेवून दोन्ही संघांना विनंती की त्यांनी सामना लवकरात लवकर सुरू करायचा आहे. एस स्क्वेअर ग्रुप ऑफ कंपनी आयोजित आई 2020 इस श्रृंखला का आयोजन किया गया. आयोजन का ये आज का दूसरा दिन और दूसरे दिन का ये पहला मुकाबला अभी धीरे धीरे शुरू होने जा रहा है. क्षेत्ररक्षण करेंगे कुंभोली टीम के कप्तान जिन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है और ट्रेड 11 को बल्लेबाजी क्षेत्ररक्षण के लिए आमंत्रित किया है. दोनों अंपायर इस वक्त मैदान पर पहुंच चुके हैं. खेल शुरू हो जाएगा. कल जो मुकाबले खेले गए थे उसमें गोरकोट चिपलून जिन्होंने फाइनल में प्रवेश किया है. आज का ये दूसरे दिन और दूसरे दिन का पहला सत्र. पहले सत्र का है पहला मुकाबला. धीरे धीरे टीम मैदान की ओर पहुंच चुके हैं. ट्रेड 11 के सभी खिलाड़ी धीरे धीरे मैदान की ओर आते हुए इस टूर्नामेंट का YouTube में सीधा प्रसारण हो रहा है. ऑनलाइन अभी चालू हो चुका है, शुरू हो चुका है ऑनलाइन के लिए. सभी जो इस मैदान में आकर मैच नहीं देख पाते उन्होंने YouTube के माध्यम से तो इस टूर्नामेंट का आनंद ले सकते हैं. फिलहाल मैच शुरू होने जा रहा है. दोनों पंच अंपायर मैदान की ओर बढ़ते हुए क्षेत्ररक्षण करने के लिए ट्रेड के सभी खिलाड़ी धीरे धीरे मैदान की ओर आते हुए निर्धारित 4 ओवरों का मुकाबला. इकबाल सरगुल है, इनका यहाँ आगमन हो चुका है. मैं उनको दरखास्त करता हूँ कृपया कमेंट्री बॉक्स में आके दीजिए. जबकि ये 4 ओवर का मुकाबला पहला और फ्री डिस्ट्रिक्शन रहेगा. उसमें सिर्फ 2 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन में रख सकते हैं. पावर प्ले 1 ओवर रहेगा जबकि 3 ओवर में कोई पावर प्ले नहीं होगा. कृपया दोनों कप्तान को गुजारिश है. 4 ओवर के मुकाबला सेक्शन लगाया गया है. दोनों सलामी के बल्लेबाज मैदान पर पहुंच चुके हैं. स्ट्राइक पर अमित, नॉन स्ट्राइक एंड पर दीपक, जबकि गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं ट्रेड 11 की तरफ से महादेव. गेंदबाजी करने के लिए तैयार. गेंदबाजी करने के लिए तैयार है महादेव. ट्रेड 11 की तरफ से दोनों सलामी के बल्लेबाज मैदान पर पहुंच चुके हैं. अजीत जबकि 9 स्ट्राइक एंड पर है. दीपक 5-6 कदमों का इनका हदफ. गेंदबाजी करेंगे दाहिने से और 2 विकेट. गेंदबाजी करेंगे ह्याला होत नाही तर मला काय होणार आहे. लिंक 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 नाही ना यांनी घातली नाही. खेल शुरू होने जा रहा है. अंपायर अपर खड़े हैं. दाहिने से और 2 विकेट. निर्धारित 4 ओवरों का मुकाबला. दूसरे दिन का ये पहला मुकाबला शुरू होने जा रहा है. गेंदबाजी करने के लिए तैयार है महादेव जबकि स्ट्राइक पर है अमित. 9 सेकंड पर दाहिने से बल्लेबाजी करने के लिए तैयार. 8-10 कदमों का इनका रनअप है महादेव का. अंपायर का इशारा. गेंद खेल शुरू होने जा रहा है. पहली ओवर
ओवर की पहली गेंद डालने के लिए तैयार है महादेव। दाहिने से ओवर देव के जाते हुए यह गेंद काफी अच्छी गेंद थी और इस गेंद को उठाकर खेलना चाहते थे। गेंद ने बल्ले का किनारा लिया, वही आई थी ऑफ साइड पर। जब तक गेंद को फील करते थ्रो करते 1 रन भागकर पूरा कर चुके हैं। दीपक अजीत ने अपना खाता खोला और इस तरह से टीम का खाता खोला। 1 रन के साथ टीम का स्कोर है। पहली गेंद डालने के बाद 1 रन बगैर किसी नुकसान के। अभी 9 स्ट्राइक एंड पर है अभी, जबकि स्ट्राइक एंड पर है दीपक। पहली बार सामना करेंगे महादेव की इस ओवर की दूसरी गेंद का। दाहिना से ओवर देव के डरते हुए और यह गेंद लेग स्टंप के ऊपर टप्पा खाने के बाद और बाहर की तरफ निकली थी। अंपायर ने अपने हाथ फैला दिए और कह दिया है खराब गेंद है। वाइड के रूप में अतिरिक्त रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ पहुंच चुका है 2 पर बगैर किसी नुकसान के। कुंभोली के कप्तान ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, जबकि आमंत्रित किया है गेंदबाजी करने के लिए ट्रेड हीरोइन की तरफ से इस ओवर की अगली गेंद। और ये फिर एक बार काफी अच्छी गेंद थी और इस गेंद को रिवर्स करना चाहते थे। टप्पा गिरने के बाद गेंद और बाहर की तरफ निकली थी, रिवर्स करना चाहते थे। गेंद और बल्ले का कोई भी संपर्क नहीं हुआ। गेंद चली गई थी सीधी यष्टि रक्षक के दस्ताने में बगैर किसी रन के। फिर एक बार यष्टि रक्षक के जरिए गेंद आ रही है महादेव के पास। स्लिप के यष्टि रक्षक के अलावा एक स्लिप, एक पॉइंट, एक मिडन एक्स्ट्रा कवर, डीप एक्स्ट्रा कवर और यह गेंद फिर एक बार काफी अच्छी गेंद थी। गेंद टप्पा खाने के बाद ऊपर की तरफ आई थी। अंपायर देखना है, जबकि ये काफी तेज रनिंग बिटवीन द विकेट। भागते हुए अंपायर आ रहे स्टंप के नजदीक आकर उन्होंने देखा और कह दिया कि काफी सुरक्षित क्रीज पर पहुंच चुके हैं दोनों बल्लेबाज। टीम का स्कोर 1 रनों के साथ बढ़ता हुआ पहुंचा है 3 पर 1 बगैर किसी नुकसान के, जबकि 9 स्ट्राइक एंड पर है दीपक। अभी स्ट्राइक पर है अमित बल्लेबाजी के लिए तैयार। इकबाल चौगुले इनका यहाँ आगमन हो चुका है। मैं उनका कुंभोली की तरफ से इस टूर्नामेंट के आयोजकों की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ, जबकि हम डिपार्टमेंट में नौकरी करते हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ फिर एक बार। और ये बहुत ही अच्छे कमेंटेटर है, मेरा साथ निभाएंगे। मैं उनको दरखास्त करता हूँ कि कृपया यहाँ आके विराजमान होइए। फिलहाल गेंदबाजी करने तैयार हो, गेंदबाजी करने के बाद अजीत, जबकि 9 सेकंड पर है अमित, 9 सेकंड पर है दीपक। और ये गेंद काफी अच्छी गेंद थी, मिडल स्टंप के ऊपर टप्पा खाने के बाद नीचे रह गई थी। आड़े बल्ले से गेंद को खेलना चाहते थे। गेंद और बल्ले का कोई भी संपर्क नहीं हुआ। गेंद चली गई सीधी यष्टि रक्षक के दस्ताने में बगैर किसी रन के। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पहला ओवर जारी है इस समय। गेंदबाजी का भार संभाले हुए महादेव और उनका सामना करेंगे दायाद के बल्लेबाज अमित, जबकि 9 सेकंड पर है दीपक। 8-10 कदमों का इनका रनअप है। महादेव का दौड़ना शुरू किया, विकेट पर पहुंचे। आपस के ऊपर टप्पा खाने के बाद गेंद बाहर की तरफ निकली थी। ओवर की समाप्ति हुई। जब तक दूसरा ओवर शुरू हो जाए मैं आपको लिए चलता हूँ सुमधुर संगीत की दुनिया में दूसरे। धावांची शर्यत झोपली, 6 चेंडूंचा डाव होऊनी ही पहा ओव्हर संपली। यस स्क्वेअर ग्रुप ऑफ कंपनीचे मालक सन्माननीय संतोष भाऊ चव्हाण यांकडून ओव्हर संपली। थैंक यू दीजिए। फिलहाल ओवर की समाप्ति हो चुकी है और संगीत की मधुर संगीत की दुनिया के बाद मैं फिर एक बार आपको मैदान की ओर ले चलता हूं, जबकि दूसरा ओवर शुरू हो जाना है। मेरे साथी कमेंटेटर फिर जबकि गेंदबाजी करने के लिए तैयार है गोलंदाज ने योगेश ड्राइवर क्रीडा संकुलचे मालक योगेश ड्राइवर क्रीडा संकुल के ये मालिक है, वही गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। ट्रेड 11 की तरफ से वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। दाहिने से ओवर विकेट गेंदबाजी करेंगे और उनका सामना करेंगे पहली बार दीपक। और ये गेंद फिर बार अच्छी गेंद थी, ऑपोजिट साइड में इस गेंद को खेला है। स्वयं गेंदबाज जाकर गेंद को फील्ड किया है और जो ये देखना है रन आउट हो चुके हैं, जबकि स्वयं गेंदबाज जबकि मिड ऑफ पोजीशन पर गेंद गई थी वहां स्वयं दौड़ कर गए, उन्होंने गेंद को उठाया और यष्टि रक्षक के हाथों में गेंद को फेंका। जब तक बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच जाते यष्टि उखाड़ दी थी। पहला विकेट गिरा है कुंभोली का और तब तक सुनिए डीजे मधुर संगीत। यस स्क्वेअर ग्रुप ऑफ कंपनीचे मालक सन्माननीय संतोष भाऊ चव्हाण यांची बळीची तारी।
डांस है बाला डांस। जबकि नए बल्लेबाज इस वक्त मैदान पर पहुंच चुके हैं। कुंभोली की तरफ से ओमकार बल्लेबाजी के लिए आए हैं। ओमकार दाहिने से ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे और ये गेंद काफी अच्छी गेंद थी। टप्पा खाने के बाद लेग स्पिन होकर बाहर की तरफ निकली थी। गेंद को आगे आकर उठाकर खेलना चाहते थे। देखना अंपायर का इशारा, गेंद उनके पैर पर टकराई है। अतिरिक्त रनों के साथ टीम का स्कोर 1 रनों के साथ बढ़ता हुआ पहुंचा है 4 पर 1 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले बल्लेबाज अजीत जिन्होंने 1 रन बनाया, रन आउट होकर पहले वापस लौट चुके हैं। फिलहाल गेंदबाजी करने के लिए तैयार है योगेश। दाहिना से ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे और उनका सामना करेंगे दीपक। दाहिना से बल्लेबाजी करते हुए ईश्वर की अगली गेंद एक बार काफी अच्छी गेंद थी। मिडल स्टंप के ऊपर टप्पा खाने के बाद सीधी निकल गई थी। सीधी अच्छे रक्षक के दस्ताने में गेंद को खेलना चाहते थे। गेंद और बल्ले का फिर एक बार कोई संपर्क नहीं हुआ। एसटी रक्षक ने गेंद को गैदर किया बगैर किसी रन के। फिर एक बार गेंद आ रहे क्षेत्र रक्षक के जरिए योगेश के पास, जबकि एसटी रक्षक के अलावा एक थर्ड मैन लगाया है। पॉइंट डीप एक्स्ट्रा कवर लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ और एक क्षेत्र रक्षक चला गया। जबकि गेंद आ रहे लंबन सिफारिश की तरफ, लंबन सिफारिश की तरफ वहां क्षेत्र रक्षक जाकर गेंद को फील करके थ्रो करते। 1 रन भागकर पूरा कर चुके हैं। जब तक थ्रो आए दूसरा भी रन भागकर पूरा कर चुके हैं। 2 रनों के साथ टीम का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ पहुंचा 6 पर 1 विकेट के नुकसान पर। गेंद आ रहे फिर एक बार योगेश के पास निर्धारित 4 ओवर का मुकाबला है। जबकि एच स्क्वायर ग्रुप ऑफ कंपनी आयोजित आई वासवी देवी चषक 2023 फिर एक बार आगे आकर गेंद को उठाकर खेलना चाहते थे। गेंद जबकि मिडल स्टंप पर थी। गेंद टप्पा खाने के बाद और ऊपर की तरफ निकली थी। गेंद को खेलना चाहते थे। गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। गेंद चली गई थी सीधी एसटी रक्षक के दस्ताने में बगैर किसी रन के। फिर एक बार योगेश गेंदबाजी करने के लिए तैयार। दाहिने से ओवर द विकेट निर्धारित 4 या 5 कदमों का इनके साथ रन होगा और यह गेंद फिर एक बार देखना अंपायर का इशारा, आगे जाकर गेंद को उठाकर खेलना चाहते थे। अंपायर का इशारा ओवर की समाप्ति का, इस तरह से आउट हुए खिलाड़ी। तब तक सुधिया मधुर संगीत डीजे। क्रिकेट म्हणजे हुकला तो संपला। या स्क्वेअर ग्रुप ऑफ कंपनीचे मालक सन्माननीय संतोष भाऊ चव्हाण यांची बळीची टाळी। टीम का स्कोर 2 ओवर के समाप्ति के बाद हमारे स्कोरर बता रहे हैं 2 ओवर के समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 6 रन। फिलहाल गेंदबाजी करने के लिए अभी तीसरा ओवर लेकर देखना है कौन आते हैं। ऋतिक आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए, जबकि उनके सामने है ओमकार गेंदबाजी करने के लिए आ रहे विशाल, जबकि 9 स्ट्राइक एंड पर है ऋतिक, स्ट्राइक पर है ओमकार। 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। इनका 8-10 कदमों का रनअप है विशाल का। 2 ओवर के समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 6 रन 2 विकेट के नुकसान पर। फिलहाल तीसरा ओवर की है पहली गेंद। 8-10 में इनका रनअप है। दबा शुरू किया और पिच गेंद थी। गेंद को लेग साइड पर घुमा दिया ओमकार ने। गेंद जा रहे शिवा ऋषि की तरफ, जब तक फील्ड करके थ्रो करते आसानी के साथ 2 रन भागकर पूरे कर चुके हैं। ओमकार ने अपना खाता खोला तो ओमकार पहुंच चुके 3 पर। टीम का स्कोर पहुंच चुका है 8 पर 2 विकेट नुकसान पर। जबकि दूसरा ओवर प्रगति पर है। दूसरे ओवर की पहली गेंद के ऊपर 2 रन हासिल की है, जबकि गेंदबाजी का भागशाली है विशाल। तीसरी ओवर प्रगति पर है। 2 ओवर के समाप्ति के बाद टीम का स्कोर था 8 रन 6 रन था। अभी प्रगति पर टीम का स्कोर है 8 रन। फिर एक बार इस ओवर के अगले और मिडल स्टंप के ऊपर आने के बाद अंदर आई थी और गेंद को खेलना चाहते थे। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। गेंद चली गई थी अच्छे रक्षक के दस्ताने में बगैर किसी रन के। धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्ग की तरफ आगे बढ़ते हुए विशाल। टॉस जीता था कुंभोली के कप्तान ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, जबकि यह तीसरा ओवर प्रगति पर है। तीसरे ओवर की 2 गेंदें हो चुकी है। टीम का स्कोर है 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 1 फॉलोस ऑफ 2 विकेट और ये गेंद फिर एक बार मिडल स्टंप के ऊपर टप्पा खाने के बाद गेंद ऊपर की तरफ आई थी और गेंद और बल्ले का फिर एक बार कोई संपर्क नहीं हुआ। गेंद चली गई सीधी एक टप्पा खाने के बाद एसटी रक्षक के दस्ताने में बगैर किसी रन के। फिर एक बार क्षेत्र रक्षक के जरिए गेंद आ रही है विशाल की तरफ, जबकि अपना पहला टीम की तरफ से तीसरा ओवर अभी प्रगति पर है। तीसरे ओवर की 3 गेंदें हो चुकी है। तीसरे ओवर की चौथी गेंद और फिर एक बार लेग स्टंप के ऊपर टप्पा खाने के बाद गेंद चली गई थी एसटी रक्षक के दस्ताने में, लेकिन बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। अंपायर का इशारा देखना है, गेंद बल्ले से लगी या पैर से। अंपायर का इशारा बाई का
बल्ले से लगी थी गेंद उनके। इस तरह से ओमकार के खाते में और एक रन जुड़ता हुआ, टीम के खाते में एक रन जुड़ता हुआ टीम का स्कोर पहुंच चुका है 9 पर 2 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी करने के लिए तैयार है विशाल। आई वागजाई चषक 2023 कुंभोली की तरफ से इस श्रृंखला का आयोजन किया गया है। पहला इनाम 50,000, दूसरा इनाम की राशि है 30,000। इसके अलावा काफी आकर्षक चषक रखे गए हैं। मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द टूर्नामेंट, मैन ऑफ द सीरीज, उत्कृष्ट गेंदबाज, इस तरह से काफी इनामी राशि रखी गई है। फिलहाल गेंदबाजी करने के लिए तैयार है विशाल। इस ओवर की अगली गेंद और उनका सामना करेंगे ऋतिक। और ये गेंद काफी अच्छी गेंद थी और इस गेंद को ब्लॉक पोल में डाला था, जबकि गेंद आ रही है सीमार्शी की तरफ। एक रन भागकर पूरा कर चुके। जब तक थ्रो आए लॉन्ग ऑफ सीमार्शी की तरफ जो क्षेत्ररक्षक है उन्होंने संपली। यस स्क्वेअर ग्रुप ऑफ कंपनीचे मालक सन्माननीय संतोष भाऊ संपली। थैंक यू दीजिए। फिर एक बार मैं आपकी मैदान की ओर ले चलता हूँ। 3 ओवर के समाप्त गेंदबाजी करने के लिए आ रहे प्रतीक, मैं आपको मैदान की ओर ले चलता हूँ। जबकि 3 ओवर के समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 11 रन। ये आखिरी ओवर है, पिछले ओवर जाना है। मेरे साथी कमेंटेटर्स इकबाल चौगुले इस आखिरी ओवर का सीधा विवरण आपके साथ सुनाएंगे। तब तक मैं उनको सुपुर्द करता हूँ। धन्यवाद मातलेकर साहेब। चौथ्या षटकातील पहिला चेंडू खूप सुरेख पद्धतीने ऑनच्या दिशेला त्रटवलाय। एक धाव निश्चित होते आणि दुसऱ्या धावासाठी प्रयत्न होतोय। इथे मात्र पंचांचा हात वरती होतो आणि बाद होतो। सकाळच्या सत्रातील हा सामना हुकला तो संपला। यस स्क्वेअर ग्रुप ऑफ कंपनीचे मालक सन्माननीय संतोष भाऊ चव्हाण यांची बळीची टाळी। कंपनीचा आयोजित आही वागजाई देवी चषक 2023 या स्पर्धेमध्ये उपस्थित क्रीडा रसिक खेळाडू आणि मान्यवरांचं मी इकबाल चौगुले हार्दिक स्वागत करतो। चेंडू होता परत लॉनच्या दिशेला तटवलाय। मिड विकेटच्या दिशेने जातोय चेंडू। हा पिच चेंडू होता, थोडासा एक चांगला फटका खेळण्याची संधी होती, मात्र त्याचा पुरेपूर फायदा घेताना आलाय फलंदाजाला। कारण अशा हाफपिच चेंडूवर कमीत कमी सीमारेषा चेंडूला दाखवण्याची गरज आहे। या प्रकारचा खेळ चालू आहे सकाळच्या सत्रामध्ये। गोलंदाज परत एकदा बाउन्स करण्याचा प्रयत्न होतोय, पंचांचा वाईटचा इशारा येतोय। कारण यापूर्वी देखील एक बाउन्स करण्याचा प्रयत्न झाला होता आणि एक अतिरिक्त चेंडू मिळतोय, एक अतिरिक्त धाव मिळते आहे। धावसंख्या होते 14। परत एकदा राईट ओव्हर मारा करेल। हा सुद्धा चेंडू थोडा त्यांचा चेंडू होता, त्याच दिशेला तोटवलाय मिड विकेटच्या दरम्यान। एक धाव पूर्ण होते आणि अंडर मिस स्टँडिंग होते यांच्यामध्ये। परत एकदा एक फलंदाज तंबूत परततोय, आवश्यकता नव्हती आहे आणि हा मोठा झटका बसतोय तो। नक्कीच एक चांगल्या प्रकारचं नियोजन आपल्याला या कुंभोली गावामध्ये पाहायचं आहे। वाघदेवी क्रीडा नगरीमध्ये या भव्य अशा क्रिकेट स्पर्धांचं आयोजन करण्यात आलं आहे। मला वाटतं या विभागामध्ये ती सर्वात मोठी स्पर्धा असेल बक्षिसाच्या संदर्भात, कारण 50,000चं प्रथम पारितोषिक, छोटं पारितोषिक नाहीये या विभागामध्ये। दरम्यान परत एकदा गोलंदाज जे आहे वाघसाई देवी मंदिर कडून सुरेख आणि त्याच प्रकारचा आज झेल टिपला आहे कव्हर मध्ये। क्या बात आहे, यासाठी हो कवलेला डीजे। क्रिकेट म्हणजे हुकला तो संपला। यस स्क्वेअर ग्रुप ऑफ कंपनीचे मालक सन्माननीय संतोष चव्हाण यांची बळीची
त्यानंतर अर्धा संघ तंबूत परतलाय. एक उत्कृष्ट असा झेल टिपला होता कव्हरच्या दिशेला आणि नक्कीच वाखाणण्याजोगी अशी कामगिरी. फान पुढे येण्याचा प्रयत्न होतोय, मात्र अशा वेळी तुम्ही साठी आपू शकत नाही, कारण आपण तिन्ही यष्टी सोडून खेळत आहात, फुटवर येऊन खेळत आहात. त्यामुळे आणि चेंडू देखील मधल्या यष्टीवरून जातोय. दरम्यान चांगली गोलंदाजी म्हणायला लागेल. गोल्डनचा चेंडू होता, पाहूया. डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेला तटवण्याचा प्रयत्न, पाहूया दुसरी धाव. इथे मात्र नियोजन दिसत नाही या दोन्ही फलंदाजा दरम्यान. परत एकदा एक फलंदाज बाद होतोय आणि षटक देखील संपतायत. या 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या होती आहे 16. म्हणजे 4च्या सरासरीने गेलाय तो ट्रेड 11. खूपच निराशजनक कामगिरी. एखादा मोठी धावसंख्या बनवू शकल्या नाहीये आणि 16 धावांचं म्हणजे 24 चेंडू आणि 16 धावा असं समीकरण ठेवलंय कुंभवली संघासमोर. हा ट्रेड 11 समोर 16 धावा, 24 चेंडू आणि 16 धावांची गरज आहे. पुन्हा एकदा सर्वांचे या ठिकाणी स्वागत करतो. या ठिकाणी आपण युट्यूबच्या माध्यमातून लाईव्ह प्रक्षेपण पाहतोय. ते लाईव्ह प्रक्षेपण करतायत हर्ष हे लाईव्ह प्रक्षेपण करतायत. या सामन्याच्या मैदानावरून जे आनंद घेऊ शकत नाही त्यांनी युट्यूबच्या माध्यमातून या ठिकाणी युट्यूबच्या माध्यमातून जे आपल्याला प्रसारण करतात ते हर्षद काजवे हे युट्यूबच्या माध्यमातून प्रसारण करत क्षेत्ररक्षण लावलं जातं. पुन्हा आपल्याला मैदानावर घेऊन जातो. इनिंग संपन्न झालेली आहे. पहिल्या इनिंग मध्ये प्रथम फलंदाजी करताना कुंभोली संघानं धावा बनवल्या त्या 16 आणि विजयासाठी आव्हान दिलंय ते निर्धारित 4 षटकामध्ये 17 धावांचं आव्हान दिलंय ते विजयासाठी. ट्रेड 11 संघाला क्षेत्ररक्षण लावलं गेलंय ते कुंभोली संघाकडून पहिलं षटक घेऊन येणार आहे तो सुहास. हा पहिलं षटक घेऊन येणार पंचांच्या भूमिकेमध्ये आहे तो वैभव उतेकर आणि लेखपंच म्हणून आहेत ते महेंद्र चव्हाण. मुख्य पंच वैभव उतेकर, माझे सहकारी स्कोरर अनिकेत चव्हाण, त्याचप्रमाणे माझे डीजे मास्टर मयूर चव्हाण, त्यांचे सहकारी सावरटकर सर, त्याचप्रमाणे माझे सहकारी कॉमेंटेटर्स इक्बाल चौगुले आणि सर्व खेळाडू, त्याच्याप्रमाणे प्रक्षेपण करणारे माझे सहकारी हर्षद काजवे. या सर्वांचं पुन्हा एकदा S2R ग्रुप कंपनी आयोजित आई वाघजाई चषक 2023 यांच्याकडून कुंभोली ग्रामस्थांकडून कुंभोलीच्या आयोजकांकडून पुन्हा एकदा मी आपलं हार्दिक असं स्वागत करतो आणि पुन्हा एकदा घेऊन जातो आपल्याकडे मैदानाकडे. पहिल्या इनिंगचा खेळ या ठिकाणी पूर्ण झालेला आहे. प्रथम फलंदाजी करताना कुंभोली संघाने धावा बनवल्या त्या 16 आणि विजयासाठी निर्धारित 4 षटकामध्ये जे आव्हान दिलंय ते 17 धावांचे म्हणजे निर्धारित 24 चेंडू आणि विजयासाठी आव्हान आहे ते 17 धावांचं. ते आव्हान घेऊन मैदानात हळूहळू येतात ट्रेड 11 संघाकडून सलामीची जोडी जी मैदानात येते ती पाहिजे. दोन्ही सलामीचे फलंदाज कोण मैदानात येतात. दरम्यान हळूहळू ते मैदानाच्या दिशेने येताना सलामीचे फलंदाज आवाज येतोय. स्ट्राइक एंड पर महादेव, जबकि नॉन स्ट्राइक एंड पर है सुभाष. स्ट्राइकला आहे तो महादेव, नॉन स्ट्राइकला आहे तो सुभाष. उजव्या हातानं ओव्हरद विकेट असा मारा करणार आहे तो गोलंदाज सुहास. म्हणजे महादेव हा स्ट्राइकला आहे, उजव्या हाताचा फलंदाज महादेव जो ट्रेड 11 संघाकडून प्रतिनिधित्व करताना 5-6 पावलांचा रनअप आहे तो सुहासचा
आणि उजव्या हातानं यष्टांच्या डाव्या बाजूनं पंच सामना सुरू करण्याची खून करतात. पंचांच्या डाव्या बाजूनं ओव्हर द विकेट असा मारा करणार आहे उजव्या हाताचा फलंदाज महादेव याला. निर्धारित आणि आखून टप्प्याचा चेंडू महादेव याने छान समाचार घेतला. त्या ठिकाणी कोणती चूक करत नाही. त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक लॉंग रन सीमारेषेवर त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक सीमारेषेवर उभा आहे. एक धाव मात्र रोखू शकत नाहीये. महादेव आपलं खातं खोलतो. एका धाव्यानं संघाचं खातं खोललं जातं. एका धावेनं संघाची धाव संख्या आहे ती 17 धावांचा पाठलाग करताना पहिल्या चेंडूवर बिन बादे. दरम्यान स्ट्राईकला आहे तो सुभाष, नॉन स्ट्राईकला आहे तो एक धावेंवर नाबाद आहे तो महादेव. उजव्या हातानं ओव्हर द विकेट मारा आखून टप्प्याचा चेंडू मिडल स्टंपच्या उभ्या मधल्या एसटीच्या लोकांना टाकले चेंडू पुन्हा एकदा त्याच दिशेला चेंडू जातोय तो सीमारेषेच्या दिशेला लेफ्ट साईडला. एक धाव पूर्ण केलेली आहे आणि त्या ठिकाणी सुंदर क्षेत्ररक्षण होत आहे. सुंदर फेक होते आणि 2 धावा मात्र रोखू शकत नाहीये. या ठिकाणी सुभाष आपल्या 2 धावांशी खातं खोलतोय. संघाची धावसंख्या हळूहळू पुढे सरकते. संघाची धावसंख्या होते ती 3-3 अशी संघाची धावसंख्या. 17 धावांचं आव्हान आहे ते विजयासाठी निर्धारित 4 षटकामध्ये. पुन्हा एकदा सुहास उजव्या हाताला ओव्हर द विकेट मारा 5-6 पावलं त्यांच्याकडनं. चेंडू मधल्या एसटीच्या लोकांना होता. चेंडू तटवला. चेंडू जातो तो फाईनच्या दिशेनं. त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक उभा आहे. एक चेंडू एक धाव मात्र रोखू शकत नाहीये. धावसंख्येत एकाने भर पडताना सुभाष येतो ते नॉन स्ट्राईकला. संघाची धावसंख्या वाढते. संघाची धावसंख्या होती ती पहिल्या षटकातील 3 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 4 धावा. पुन्हा एकदा षटकातील पुढचा चेंडू हा उंच फटका त्या ठिकाणी सीमारेषे क्षेत्ररक्षक धावत जातोय. एक धाव तर पूर्ण केलेले चेंडू जमिनीवर घरघर जातोय. चेंडू जातोय लेफ्ट साईडला. एक धाव पूर्ण करतोय. 2 धाव पूर्ण करतोय आणि थ्रो येईपर्यंत तिसरी धाव व्यवस्थित पूर्ण करतोय आणि संघाच्या धावसंख्येत 3 भर पडते. पहिल्या षटकातील 4 चेंडूंचा खेळ झालेला आहे. संघाची धावसंख्या 17 धावांचा संघाची धाव 7. पुन्हा एकदा षटकातील पुढचा चेंडू ओव्हर मारा उंच फटका नक्कीच पाहिजे. चेंडू क्षेत्ररक्षकच्या डोक्यावरून चेंडू जातोय आणि पंचांचा इशारा. एक टप्पा पडल्यानंतर चेंडू सरळ जातो तो प्रेक्षकांमध्ये आणि 4 धावेची खून करताय त्या ठिकाणी पंच. पुन्हा एकदा आपल्याला मैदानात पुढचा चेंडू चेंडू शांत टप्पा पडल्याचा चेंडू येतो सीमारच्या दिशेनं. ऑफ साईडला चेंडू जातोय. लॉंग ऑफ सीमारच्या दिशेवर क्षेत्ररक्षक धावून येतोय. एक धाव पूर्ण केलेली आहे आणि थ्रो पर्यंत दुसरी धाव पूर्ण केलेली आहे. षटकही संपतंय. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त होतोय. 17 धावांचा पाठलाग करताना ट्रेड 11 संघ पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर संघाची धाव संख्या आहे ती 13 तक विजयमधील संघ टीज आहे. चेंडूंचा डाव होऊन ही पहा ओव्हर स्क्वेअर ग्रुप ऑफ कंपनीचे मालक सन्माननीय संतोष भाऊ चव्हाण यांकडून ओव्हर संपली. थैंक यू दीजिए मास्टर. फिर एक बार मैदान की ओर दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं बोल की तरफ से. योगेश आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए. स्ट्राइक लाइन योगेश इस ओवर की एक गेंद देखना. काय फील्डिंग 1 रन का इशारा डिक्लेयर क्षेत्र में जबकि घोषित क्षेत्र में गेंद गई थी. 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 14 पर. यानी अभी भी सिर्फ 3 रनों की जरूरत है. और ये फुल टॉस गेंद थी. गेंद को खेल दिया लेफ्ट साइड पर. जब तक गेंद को फील्ड करके लेफ्ट साइड पर गेंद को घुमा दिया है. गेंद को क्षेत्ररक्षक फील्ड करके थ्रो करते 1 रन पूरा कर चुके हैं दोनों बल्लेबाज. धीरे अपने छोर बदलते हुए 1 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 15 पर. अभी 2 रनों की जरूरत है जीत के लिए. जबकि दूसरा ओवर कर रहे हैं गणेश जबकि स्ट्राइक एंड पर है और ये गेंद को उठा दिया है. गेंद जा रही है देखना सीमा रेखा के ऊपर से गेंद सीधी लेफ्ट साइड पर 6 रन के लिए और इस
या ठिकाणी ट्रेड 11 संघाचा खेळाडू प्रतीक हा या सामन्याचा मानकरी ठरलेला आहे. मॅन ऑफ द मॅच त्याला विनंती आहे की त्यांनी या ठिकाणी कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये येऊन आपला मॅन ऑफ द चषक या ठिकाणी स्वीकारायचा, सन्मान स्वीकारायचा आहे. मी प्रत्येकाला विनंती करतो की त्यांनी पारस कुठं आहे? प्रतीक यानं यांचं काय आलं? एका षटकामध्ये विनंती करतो की
खेळाडूंचं संघांचं आणि संघ मालक असतील किंवा और गणेश जबकि स्ट्राइकर